वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं स्कॉलर्स टाइम विद उस्मान। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम का आगाज़ करने का जो मकसद है वो है अवेयरनेस पहुंचाना। इस प्रोग्राम के थ्रू हम अपने ऐसे गेस्ट लेकर आएंगे और ऐसे मौज़ूआत पर बात करेंगे जिन पर बात करना स्टूडेंट्स की भी ज़रूरत है और वक्त की भी ज़रूरत है। और चलिए इस प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के इस शो में हमारी पहली गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बहरिया यूनिवर्सिटी से ही है। इन्होंने अपना MSc बहरिया यूनिवर्सिटी से किया है। ये क्लिनिकल प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट रह चुकी हैं और अभी एज अ लैब साइकोलॉजिस्ट बहरिया यूनिवर्सिटी में ही काम कर रही हैं। इसके अलावा ये NLP प्रैक्टिशनर भी रह चुकी हैं। तो वेलकम करते हैं हम अपने गेस्ट का। मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम जो है हमें दिया और हमारे इस प्रोग्राम में जो है आप थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट। एग्जैक्टली आज के हमारे इस प्रोग्राम का जो टॉपिक है उसका नाम है मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। मैम, मेंटल हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को यूजुअली टेंशन होती है जिसकी वजह से वो अपने काम जो है सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाते। तो आपके अकॉर्डिंग एज एन एक्सपर्ट व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ कि आपने जैसे मेंटल हेल्थ की बात की है तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मेंटल हेल्थ को हमारी परसेप्शन क्या है रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। बेसिकली मेंटल हेल्थ जो है वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक्चुअली आपकी थॉट्स को, इट्स अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट्स अ स्टडी ऑफ ह्यूमन थॉट्स एंड इमोशंस। सो आप मेंटल हेल्थ को एज अ उसी तरह कंसिडर कर सकते हो जैसे फिजिकल हेल्थ में आपको कोई इश्यूज होते हैं, इश्यूज अराइज होते हैं, आप उसके लिए टेस्ट कराते हो और आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है। ठीक है। मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ को आप इस तरह से एग्जैक्टली जो है ना वो एड्रेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। यानी कि एक डिफाइंड टर्म नहीं है। हाँ, एक डिफाइन आप उसके कोई भी इश्यूज हैं, जैसे थॉट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बिहेवियर कोई इश्यूज आ रहे हैं, इंसान की पर्सनैलिटी पे वेरिएशंस आती रहती हैं। हाँ बिल्कुल, बिहेवियर चेंजेस आती रहती हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है, या आपकी डेली जो आपकी रोजमर्रा की जो काम है, ठीक है, आपकी उसके अंदर जो है वो आपकी मोडेलिटीज आती हैं, ठीक है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए या उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप उसको ऑब्जर्व करते हो सबसे पहले। तो जब आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया, बेसिकली आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम है क्या, देन फिर आप उसके ऊपर काम करते हो। ठीक। असल में मैम बेसिकली हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स को मोस्टली किस तरह के मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है? लेकिन स्टूडेंट्स में तो बहुत से इश्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम उनके मेंटल हेल्थ की बात करें तो उसके अंदर फिर उनको बहुत ज़्यादा, अगर हम आजकल देखें तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ठीक है, फिर टेंशन, डिप्रेशन, एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर, ठीक है। फिर अगर न्यू स्टूडेंट्स जैसे इनरोल हो रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में तो फिर बुलिंग का एक उनको थ्रेड होता है, वो एक अलग से फिगर होता है बुलिंग का। एक न्यू कल्चर मिलता है। हाँ, न्यू कल्चर मिलता है, डेफिनेटली एडजस्टमेंट टाइम पीरियड होता है उनका। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं। मैम, क्या रीज़न होती है कि मतलब जब हम अपना कल्चर चेंज करते हैं या हम अपने एक कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो क्या रीज़न हो सकती है कि हमें जो है मेंटल हेल्थ हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती है? क्या रीज़न? हाँ, देखिए, जब भी आप किसी भी नई जगह पे जाते हो, ठीक है, अब जैसे अगर मोस्टली आप स्टूडेंट्स की बात करो, जब यूनिवर्सिटी में उनका फर्स्ट सेमेस्टर होता है तो वो मोस्टली FSC से या से ग्रेजुएट होकर बच्चे आए होते हैं, ठीक है। तो वो एक सेमेस्टर सिस्टम उनके लिए न्यू चीज़ होती है, तो उसमें फिर उनका एडजस्टमेंट टाइम पीरियड डेफिनेटली होता है। एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है। तो एडजस्ट होने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, फिर इंट्रैक्शन में, सोशल इंट्रैक्शन में थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब को एजुकेशन से नहीं आते, ठीक है, तो उनको जब यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है तो वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट टाइम पीरियड या इंटरेक्शन करने में डिफरेंट होती है। डेफिनेटली हर इंडिविजुअल की अपब्रिंगिंग या बैकग्राउंड, हर इंडिविजुअल अपने कल्चर बैकग्राउंड के साथ आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। सिम्टम्स की हमें कैसे पता चलता है कि कोई इंडिविजुअल है वो मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है या उनको प्रॉब्लम्स जो है सामने आ रही हैं? वो क्या सिम्टम्स हैं जो हमें नजर आ जाते हैं? सिम्टम्स बेसिकली आप उसके, जैसे मैंने पहले अपने फर्स्ट पॉइंट में ये चीज़ आपको बताई है कि आपकी जो डेली की फंक्शनिंग है ना, ठीक है, वो आपकी इंटरप्ट हो रही होती है, ठीक है। आपकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही है या फिर आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा, आपने देखा कि पहले वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो उसने फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छे से गुजारा, उसने उसके एकेडमिक ग्रेड्स बहुत अच्छे आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है अब उसकी परफॉर्मेंस में जो है वो लैग कर रहे हैं, ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा चुप रहना शुरू कर दिया, या सैडनेस बहुत ज़्यादा विदाउट एनी रीज़न, हाँ, अलूफ वाली चीज़ जो हम कहते हैं, ठीक है, कि आप लॉनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब इश्यूज आप एड्रेस करते हो, स्पेसिफिकली हम ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, हम थॉट्स को तो नहीं हम ऑब्जर्व कर सकते, तो ये चीज़ें हम बिहेवियर से ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बिहेवियर में जब आपको ऐसी चेंजिंग्स नजर आ रही होती है तो दैट्स मीन कि देयर इज समथिंग, देयर इज सम इशू दैट वी नीड टू एड्रेस इट। ठीक है। तो मैम, इसमें अगर स्टूडेंट्स को खुद भी पता चल रहा होता है कि हम लोग किसी टेंशन में, या कोई थेरेपिस्ट ही या कोई प्रोफेशनल ही बता सकता है? डेफिनेटली स्टूडेंट्स खुद भी इस चीज़ को एड्रेस कर रहे होते हैं।
अब उसको खुद भी ये चीज़, अच्छा मोस्टली क्या होता है कि जब हम इंटरेक्ट करते हैं ना ठीक तो है। बच्चे कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपसे अगर कोई आपका फ्रेंड है इवन दो, ठीक है, कोई कॉलीग है या स्टूडेंट भी है, तो आपसे कोई दूसरा स्टूडेंट जो है वो अपनी अचीवमेंट के बारे में आपसे बात कर रहा है कि उसके बहुत अच्छे तो एक ग्रेड्स तरह का आए, कंपटीशन आ जाता है हाँ, बीच में। कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है, तो वो एक आप कंपैरिजन वाले फेज में आ जाते हो, ठीक है। ठीक। तो हमेशा जो है जब आप इस तरह की कुछ चीज़ सुनते हो तो हम फौरन से पर्सनल हो जाते हैं, हम सही। अपनी लैकिंग या जो Compare हमारी करना start वीकनेसेस कर को देते हैं हैं हम लोग। उनको हम एड्रेस करना शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो है वो उस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं इस ठीक। चीज़ से। अच्छा मैम, एक और हम बात करेंगे इसमें। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम टेंशन हमें हो हाँ, रही है हाँ, या स्ट्रेस है, हमें एंग्जाइटी है। तो ये टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, इनमें बेसिकली अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, इनमें बेसिकली क्या फ़र्क है या तीनों एक ही चीज़ें हैं? अब देखिए टेंशन जो है अगर वो एक्सेसिव है ना, ठीक है, एक तो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं और ये हमारे नॉर्मल इमोशन है, ठीक है, टेंशन है, वरी है, ये इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो रही है और वो आपकी फंक्शनिंग को इम्पेयर कर रहा है, ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है उसमें, तो डेफिनेटली फिर वो इट लीड टुवर्ड द डिप्रेशन, ठीक है। फिर आप अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तो वो इस तरह से टेंशन जो है वो लीड करता है टुवर्ड द डिप्रेशन, ठीक है, जब वो एक्सेसिव बहुत ज़्यादा हो रही यानी है। कि डिप्रेशन जो है एक लॉन्ग टर्म और कलेक्टिव टर्म हाँ, है। और इसी तरह एंजाइटी की अगर हम बात करें तो अगर आपको एक्सेसिव वरी हो रही है, सही। ठीक है, तो वो फिर लीड करती है टुवर्ड द एंजाइटी। ठीक। अच्छा मैम, स्टूडेंट्स इसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या टिप्स जो है वो उनको होनी चाहिए? क्या पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो ओवरकम कर सकते हैं अपने स्ट्रेस लेवल को या अपनी एंजाइटी को? देखिए सबसे पहले तो ये कि आपने पहले तो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम, आप किस ठीक है। फेज से गुजर रहे हो, सही। ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया अपना प्रॉब्लम, देन आप उसके रूट कॉज की तरफ जाते हो कि वजह क्या बन रही है, ठीक है। देखो सॉर्ट आउट तो आप या उसके सोल्यूशन की तरफ तो आप तब जाओगे ना जब आपको पता होगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो जब आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया और रूट कॉज फाइंड आउट कर लिया कि प्रॉब्लम का ऑनसेट कहाँ से हो रहा है, सही। वजह क्या बन रही है, कोई फैमिली प्रेशर है, कोई और फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कोई और क्राइसिस हो सकता है या बुलिंग का कोई केस है, ठीक है। ठीक है। तो फिर आपने इसको एड्रेस कर लिया, देन सही। आप उसको जो है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो। अगर कोई आपका बिहेवियरल इशू है तो फिर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उसको ठीक है। ओवरकम करने के लिए, जैसे हम उसके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए रिवॉर्ड एंड रेनफोर्समेंट देते हैं, ठीक है, तो उससे ताकि उसका बिहेवियर जो है मजीद स्ट्रेंथन हो। और कोई नेगेटिव बिहेवियर या अनडिजायर्ड बिहेवियर और हम चाह रहे हैं कि हम उसको चेंज करें टुवर्ड द डिजायर्ड वन, ठीक है, तो वो फिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम उसको सही। चेंज कर सकते हैं। जी नाजरीन, काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और इसका सिलसिला तो जारी रहेगा। अब वक्त हुआ चलता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कॉलर्स टाइम विद उस्मान और हमारे साथ मौजूद हैं मैम हिना हफीज़ और हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स की। तो हम आगे बात करते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैम ये बताइएगा कि एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को कैसे किस तरीके से वो टैकल करता है, किस तरीके से स्टूडेंट की जो मेंटल हेल्थ है वो दोबारा से अपनी जगह पर लेकर आता है? अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे काफ़ी टीचर्स भी हैं जो बैकग्राउंड पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ठीक है। तो अब क्लास में फिर आपके पास हर इंडिविजुअल के कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, हर इंडिविजुअल सिमिलर तो नहीं होता, ठीक है, तो उसकी कुछ कॉमनैलिटीज़ भी होती हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं। तो मेजरली हम उन चीज़ों में उनकी डिफरेंसेस को देख रहे होते हैं, ठीक है, या फिर उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि कोई बच्चा जो है वो वैसे इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत अच्छे से मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन उसके कुछ बिहेवियरल इश्यूज हैं, वो सही से ध्यान नहीं दे पा रहे, ठीक है, या वो अपने कुछ प्रॉब्लम से कोप अप नहीं कर पा रहे, उसके इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, इमोशनल इरिटेबिलिटी आ रही है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है या बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्व करके तो देन ही हम फिर उसको टैकल कर सकते हैं। मैम ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमारा टैकल करने का प्रोसीजर है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? मतलब कि क्या एक स्टूडेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए या एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उसको सेट करना चाहिए या उसको थेरेपी सेशंस लेने चाहिए या किस तरह से? हाँ, थैंक यू। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमने स्टूडेंट को इनसाइट देनी है, ठीक है, ठीक है, ताकि वो भी उस चीज़ को, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, लाइक मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आपने उसको एड्रेस करवाना है, कि आपने उसको इनसाइट देनी है ताकि उसको पता चले कि वो किसी हार्ड टाइम से गुजर है या उसके ये रियलाइज होना चाहिए कि हाँ। और देखें फिर वही बात है कि लोग अवॉइड करते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, क्यों? क्योंकि एक स्टिग्मा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लोग टैबू समझते हैं कि मेंटल हेल्थ पर अगर हम बात करेंगे तो लोग हमें जज करेंगे। आप अच्छे से बता सकते हैं कि लोग जो है इसको टैबू क्यों समझते हैं, ठीक है।
और फिर इसी स्टिग्मा जो एक प्रिवेल कर रहा है अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में, ठीक है, फिर लैक ऑफ अवेयरनेस भी हो सकती है। तो उस स्टिग्मा को से बचने के लिए ना फिर आप कंसल्ट नहीं करते साइकोलॉजिस्ट को, ठीक है। तो फिर जब आप कंसल्ट कर लेते हो या आप स्टूडेंट को इनसाइट दे देते हो, ठीक है, तो फिर आप उसको हेल्प करते हो। फिर उसमें भी डिपेंड करते हैं उसकी नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे, ठीक है, कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही और शी इज सफरिंग, ठीक है। तो फिर आपने देन आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर आप डिफरेंट थेरेपीज हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है, जैसे CBT है जो हमारी मेजर डोमेन है साइकोथेरेपी की, ठीक है, उसके अंदर अब वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। तो कॉग्निटिव आपकी कॉग्निशन पे भी काम कर रहा है, लाइक आपकी थॉट्स पे भी काम कर रहा है, आप बिहेवियर को भी आइडेंटिफाई कर रहे हो, और साथ में जो है वो आप डिफरेंट उसके इमोशंस के ऊपर भी काम कर रहे हो। यानी कि जो मेथड्स हैं ये वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम के, प्रॉब्लम की सीवियरिटी, आप नेचर ऑफ द प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ना आप उसको डील करते हो, ठीक है। ठीक है मैम, स्टूडेंट्स के लिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो तो मौजूद होते ही हैं, पेरेंट्स का अगर हम बात करें तो पेरेंट्स का किस हद तक रोल रहता है स्टूडेंट्स की अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को जो है वो ठीक रखने के लिए? देखिए पेरेंट्स का तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, स्टूडेंट की अपब्रिंगिंग में या एक चाइल्ड की अपब्रिंगिंग में। जी। मेन चीज़ क्या होती है कि पेरेंट्स ही जो है वो आपका सपोर्ट सिस्टम भी होते हैं, और समटाइम पेरेंट्स ही आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वजह भी बन जाते हैं, ठीक है, रीजन हो जाता है। क्योंकि कभी-कभार स्टूडेंट्स फील करते हैं कि हम लोग अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पा रहे, तो वो जब कंपैरिजन करना, अच्छा देखिए जहाँ पे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, ठीक है, वो अपने बच्चे की इंटरेस्ट को, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, कि उसकी एग्जैक्टली उसकी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें कि वो बच्चा उसके अंदर क्या काबिलियत है, वो क्या कर सकता है, ठीक है, और उसको दे देते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस कि वो जो करना चाहता है, हाँ आप उसको गाइड करो और उसको हेल्प करो ताकि वो अपनी डोमेन में अच्छे से परफॉर्म करे, ठीक है। लेकिन समटाइम्स पेरेंट्स मोस्टली क्या कर रहे होते हैं कि कंपेयर कर रहे होते हैं, फिर उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारी जो यहाँ पे एक वो है इमेज है सक्सेसफुल होने का, वो ये कि आप एक अच्छे डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप लॉयर हो, ठीक है, तो यही क्राइटेरिया है एक सक्सेसफुलनेस का, ठीक है। अब तो हम उसी डोमेन में चीज़ों को देखना शुरू हो जाते हैं, तो पेरेंट्स कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं कि भाई आप डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, जब फलाने का बेटा तो ये, फलाने की बेटी तो वो डॉक्टर बनी, इंजीनियर बन गए, तो आप भी उसी डोमेन, ठीक है। तो वो जहाँ पे आप कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हो, स्टूडेंट्स का जो बेसिक इंटरेस्ट होता है और जो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है, फिर वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो अब उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए अपनी जान तो मार देते हैं, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन अगेन क्या होता है कि वो उनका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, वो उस तरह से एफर्ट नहीं पुट कर पाते, फिर उसमें उनको ज़्यादा जो है वो एक्सेसिव, और समटाइम बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो वरी का शिकार हो जाते हैं, एक्सेसिव वरी, कि अगर हमारे ग्रेड्स अच्छे ना आए तो क्या होगा, बिल्कुल, और इंटरेस्ट तो उनको ऑलरेडी होता नहीं है, ठीक है। और फिर वो जो एक्सेसिव वरी होती है, टेंशन होती है कि अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, ठीक है, फिर कुछ बुरा हो जाएगा, फिर अच्छा फिर वही बात कि अगेन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो फिर एक्सेसिव एंजाइटी को कॉज करती है, और वो इनडायरेक्टली पेरेंट्स को चाहिए कि वो देखें कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट क्या हैं, उनकी जो है क्या एबिलिटीज़ हैं, वो करना क्या चाहते हैं, और फिर उस हिसाब से उनकी डिग्री का जो करियर काउंसलिंग है वो चूज़ करें और उनको जो है आगे पढ़ने के लिए इजाज़त दें। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, स्टूडेंट्स आजकल सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का किस हद तक रोल है स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर? देखिए सोशल मीडिया का जहाँ तक मतलब उसके ना दोनों एस्पेक्ट्स को देखना ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ तक उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो रही है उससे, ठीक है, आप इन टच हो, अपडेट रखते हो अपने आप को, ठीक है, आप चीज़ों के बारे में लर्न करते हो, आपको बहुत हेल्पफुल करता है सोशल मीडिया। अगेन उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, ठीक है। अब सबसे मेजर जो इसका इशू है दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, कि अगर आपने कोई एक रील देखी है, ठीक है, एंड दैट इज़ सिमिलर टू योर इंटरेस्ट, तो वो फिर ये है कि आप कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ में इतना इंडल्ज हो जाते हैं, और वही बात है कि हम ज़्यादा फोकस या अटेंशन उसी चीज़ के ऊपर पे कर रहे हैं जो दैट इज रेलेवेंट टू योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब आप उसके ऊपर इतनी ज़्यादा अटेंशन पे कर रहे होते हो तो आपको समझ नहीं आता कि टाइम कैसे भाग रहा है, ठीक है। फिर आप कहते हो कि ओ माय गॉड 2-3 घंटे तो आपके आराम से कहीं नहीं गए, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर आपका एक तो फिर साइबर बुलिंग, वो एक अलग से इशू है इस चीज़ के अंदर, और फिर एडिक्शन, ठीक है, सोशल मीडिया की एडिक्शन हो जाना, फिर गेमिंग में जो बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका बिहेवियर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। और फिर वही बात है कि हम क्या कहते हैं कि हम जो है ना चीज़ों को ऑब्जर्व करके लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया की तो वही चीज़ है कि वो फिर चीज़ आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनना शुरू हो जाती है कि आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। रील्स देख रहे होते हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस खुद भी की है पर्सनली कि हम कोई स्पेसिफिक रील देख रहे हैं तो उसमें जो कंटेंट हम देख रहे होते हैं वो अगर हमारे साथ रिलेट कर रहा है या हमारी लाइफ के साथ रिलेट कर रहा है तो वो एक रील भी
कॉज बन सकती है हमारी जो है ओवर थिंकिंग का। Exactly. तो इस बात में किस हद तक जो है वो सच्चाई है। एक रील जो है जो कि एक क्रिएटिव है, जो कि एक कंटेंट है किसी का, वो हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट कर जाते हैं। देखिए, अब वही चीज़ जैसे मैंने पहले आपको पॉइंट में बताया कि हम जो है ना, जब भी हम कोई चीज़, किसी की चीज़ अचीवमेंट्स को देख रहे होते हैं, या हम कंपैरिजन, हम पर्सनल लेवल पर हम उस चीज़ को देखना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा मेरे अंदर तो ये चीज़ लैक करती है, ठीक है, दिस इज़ माई वीकनेस। अच्छा, अब अगर दो तरह से इसको देखें तो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है और ये आपके लिए जो है वो ड्रॉबैक भी है। बेनिफिट इस तरह से है कि आप जो है अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लेते हो और आप उसको ओवरकम करने के लिए उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, कि मैं डेफिनेटली, आप किसी चीज़ को एडमायर कर रहे हो, आप किसी पर्सन को एडमायर कर रहे हो, आप उस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपनी उस वीकनेसेस को ना कन्वर्ट कर देते हो टुवर्ड योर स्ट्रेंथ, आप उसके पर काम करना शुरू कर देते हो। प्रोग्राम का वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो हमें बस लास्ट 2 क्वेश्चंस आपसे करूंगा कि बहरिया यूनिवर्सिटी का एक वेलबींग सेंटर यहाँ पर मौजूद है, वो किस तरह से काम कर रहा है और स्टूडेंट्स को किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है? थैंक यू सो मच। ये एक बहरिया यूनिवर्सिटी का वेलबींग सेंटर जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है और वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है और बेसिकली वो स्टूडेंट्स की ही सपोर्ट के लिए यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। मेजर जो हमारा उसका वो है इन स्टूडेंट्स की ही वेलबींग के लिए या उनकी वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो, अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, या आपके कोई ऐसे प्रॉब्लम हैं जो आप उनको खुद सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्टूडेंट्स कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, कंसल्ट कर सकते हैं, कोई भी किसी एनी नेचर ऑफ प्रॉब्लम जो है। यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी में वेलबींग सेंटर मौजूद है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस तरह की मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं फेस कर रहा है या सफ़र कर रही है, उसको लगता है कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है डिस्टर्ब है, तो वेलबींग सेंटर पे वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको जो है उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। मैम, लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत हेल्पफुल हम लोगों ने गुफ्तगू की है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, हमारे सुनने वालों को मेंटल हेल्थ के बारे में? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चीज़ है कि यही कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ मैटर्स, ठीक है, जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ मैटर है, इसी तरह मेंटल हेल्थ इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप उसको आप लाइट ना लें, ठीक है। यस, आप उस चीज़ को जो है वो इन टैबू से या जो भी हमारे स्टिग्मा है इसको ब्रेक करें। हाँ, इन चीज़ों से बाहर निकलें, अपनी डेली रूटीन से टेक अ ब्रेक, डीप ब्रीथली, ठीक है, और ब्रीथ डीपली, सॉरी, ठीक है। और सेकेंडली जो है वो आप अपनी जो भी आपके इश्यूज हैं, ठीक है, आप उनको इट्स नॉट एन एनी इशू, ठीक है, कि आप किसी प्रैक्टिशनर से या किसी थेरेपिस्ट से जो है वो आप, हम लोगों को फिजिकली भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम लोग डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। जब हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम लोग साइकोलॉजिस्ट को क्यों डिस्कस नहीं करते? क्यों हम लोग तो यू मस्ट गो एंड सीक हेल्प फॉर योर मेंटल वेलबींग। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले किसी प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।